विवेक भाई ने 2-3 बातें कही कि कांग्रेस गंगा है, कांग्रेस विवेकानंद है। क्या? मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई पार्टी भारत में गंगा नहीं हो सकती। जब कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस कब पैदा हुई? ओयो हयूम ने पैदा की, इटावा डीएम ने। सारा खेला तो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ। ये कांग्रेस को पैदा करने का श्रेय भी इटावा को जाता है अशोक जी। क्या? इटावा बड़ी उर्वर धरती है। विवेक जी ने कहा कि कांग्रेस गंगा है। मैं ऐसा नहीं मानता। गंगा अनादि है, अनंत है। कांग्रेस ना अनादि है ना अनंत है। अभी सिकुड़ के इतनी हो गई, पता नहीं कब क्या हो। मुगल वंश तक परमानेंट नहीं रहा, आप कहां कांग्रेस को लिए घूम रहे हो महाराज? बाबर से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक घुटन्ना में घूमते मार खाते घूमे। रंगीले शाह रंगीले पट्टेदार घुटन्ने में घूमे और मार खाए, और बाद में उनका घुटन्ना भी उतार दिया लोगों ने। इसलिए ऐसा मत कहिए कि हम गंगा हैं। मैं 2 उदाहरण रख के राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा, बीजेपी के पास, कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता था और हम लोग तो बहुत ही मतलब हिल मिल के सब लोग रहते थे, बहुत अच्छा था। पुरानी बहुत बात नहीं करूंगा कि मुगल और अंग्रेज ने। अशोक भाई सिर्फ ताजी उदाहरण दे रहा हूं जो सबको याद हो। 2013 में विवेक बाबू उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कवाल वाला दंगा, जिसको मुजफ्फरनगर दंगे के नाम से इतिहास में दर्ज हुआ। ठीक, आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे। अखिलेश यादव की सरकार ने 2 कैंप बनाए, रिलीफ कैंप। 2 रिलीफ कैंप बनाए, एक हिंदुओं के लिए जिसमें जाट जो घायल थे, पीड़ित थे, जिनके लोग मारे गए वो, और एक दूसरे में मुसलमान। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं। प्रियंका ने, राहुल गांधी, सोनिया जी और भारत के प्रधानमंत्री, वो संवैधानिक पद पे नहीं बैठे थे, वो गुड्डे गुड़िया खेल रहे थे, नहीं ना? उनसे बड़ा संवैधानिक पद कौन था प्रधानमंत्री से? वो लोग गए मुजफ्फरनगर। अब सुनना, अब उधर ना देखो, मोबाइल में कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात की काट तो मोबाइल में आज तक पैदा ही नहीं हुई। कहां दिमाग लगाते हो? ऐसे दिमाग खर्च कर देते हो बेमतलब काम में। लगाओ ही नहीं भाई। आपके बड़े नेता काट नहीं कर पाए, आप करोगे महाराज? तुरंत मोबाइल ले लेते, देखे कहीं मिल जाए तो कहेंगे झूठ बोल रहे हो। मैंने जो आंखों से देखा मुझे वो याद है विवेक जी। आप लोगों को गूगल चाहिए, मुझे थोड़ी चाहिए गूगल यार। प्रधानमंत्री, कांग्रेस, राष्ट्र नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन, संवैधानिक पद श्रीमती सोनिया गांधी, और लोकसभा के सदस्य आदरणीय राहुल गांधी, तीनों केवल मुस्लिम कैंप में गए। हिंदू कैंप में जाना गवारा नहीं किया उन्होंने। और आप भाषण दे रहे हो उनको कि नहीं नहीं कांग्रेस गंगा है, कांग्रेस जमुना है, कांग्रेस गोदावरी है, कांग्रेस नर्मदा है। गजब बात कर रहे हो यार। और सुन लो, आप लोग बार बार संविधान को हमेशा मतलब जेब में रखते हो मोबाइल की तरह। वो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कंपनसेशन की लिस्ट बनाई। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिस्ट लाइए, लिस्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें तो एक ही वर्ग के लोग हैं सारे, और हिंसा 2 वर्गों के बीच में हुई, दोनों पक्षों का नुकसान हुआ है। दूसरे लोग कहां हैं? लिस्ट क्वेश की, अधिकारी दंडित किए गए, और आप बता रहे हो कि हिंदू मुसलमान ना करो। भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, गंगा जमुना, दिस दैट ब्ला ब्ला। आप ही ने कहा कांग्रेस सबको लेकर चलती है, तो भारत के प्रधानमंत्री दोनों कैंपों में नहीं जा सकते थे? जाटों के कैंप में चले जाते तो पुलिस पकड़ लेती क्या उनको? क्या समस्या थी आपको? ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। विवेक जी, आपको पता है उस दिन हिंदू मन कितना टूटा था कि मेरे भारत का निर्वाचित प्रधानमंत्री केवल मुस्लिम कैंप से होकर चला जाए। इसलिए वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था। अब ये लाल डायरी लिए घूमो संविधान की। इसीलिए देश का मानस बदला है, इसीलिए देश का मानस बदला है। आप लोगों ने ऐसे ऐसे कृत्य कर दिए। वहां राम शोभा यात्रा निकालना बंगाल में मुश्किल था,
ममता जी के दृश्य नहीं देखे थे आपने? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, उतर गई नीचे चीफ मिनिस्टर। विवेक जी सुन लो, और कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला जय श्री राम? सामने आओ, हिम्मत है तो सामने आओ, खाल उधड़वा दूंगी। जय श्री राम बोलता है। ये संविधान में लिखा है कि भारत का निर्वाचित मुख्यमंत्री जय श्री राम सुन के भड़क जाएगा? ऐसा लिखा है कहीं? अशोक जी, विवेक जी, भारत में जय श्री राम बोलना प्रतिबंधित है, ऐसा लिखा है कहीं? और ममता जी मंच से अपने कंठ से अल्लाहो अकबर बोलती थी, अल्लाहो अकबर अपने पवित्र कंठ से बोलती थी, लेकिन जय श्री राम सुनना उनको पसंद नहीं था। इसलिए बंगाल में अशोक भाई ने कहा कि हम नहीं मानते कि बंगाल का चुनाव असली है। अशोक भाई मान लो, असली नहीं, डबल असली है। क्या आपको राम, जय श्री राम से चिढ़ती तो यही परिणाम आना था, कुछ और आएगा क्या? आप मंच से अल्लाह अकबर बोल रही थी, आप कह रही थी अल्लाह की कसम है भाजपा वालों को वोट नहीं देना, नहीं तो अल्लाह तुमको माफ नहीं करेगा, काफिरों को वोट ना देना। और फिर भी आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। अब नहीं होगा, बस इतनी सी तो बात है, अब नहीं होगा। अब तक हो गया, अब नहीं होगा। राघवेंद्र सिंह जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि केवल हिंदू को कोई नहीं डरा सकता, क्यों बोला गया, ये क्यों नहीं बोला, उसके साथ ये क्यों नहीं बोला गया कि मुसलमान को भी कोई नहीं डरा सकता। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि एक वोट से राम मंदिर बन सकता है, तो एक वोट से ये भी सब काम हो सकता है जो हो रहा है कि पीडीए का रिजर्वेशन है और अग्निवीर का मसला है। इस तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने गिनाई, आपने सुनी होंगी, रिस्पॉन्ड करो। देखिए अमताज जी, वास्तविकता ये है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो गंगोत्री है वो कांग्रेस ही है। समाजवादी पार्टी तो उसको देख करके उसका जो है पदगमन कर रही है, देख रही है कि ये लोग केंद्र में इतने दिनों शासन किया, हम भी इसी तरीके से कह रहे हो सास ये हैं, ये बहू हैं। हाँ, मैं उद्घाटन बता रहा हूं ना। ये लोग आतंकवादियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला करके उसको सम्मानित करते थे। यासीन मलिक नाम याद होगा, एक अपराधी था, आज की तारीख में वो कहाँ है? कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पाकिस्तान जाकर के अपने लिए समर्थन मांगा करते थे। भाई ये आप लोगों को, विवेक जी आपको पता होगा, देश का प्रधानमंत्री कहा करता था देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। ये बात कहा करते थे। केरल की सड़कों पर युवक कांग्रेस के लोग, कान खोल के सुन लीजिए, गाय हत्या करते थे और गाय के मांस का भक्षण करते थे युवक कांग्रेस के लोग। ये बात अखबारों में भी आई थी और टीवी में भी दिखाई गई थी। आप कहते हो हिंदुओं की बात, आप लोगों तो मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी बेहयाई तक डूबे हुए थे कि आप लोगों को अपनी शर्म का भी आभास नहीं था। आप लोग कितने बेशर्म स्तर तक तुष्टीकरण करते थे। तमाम योजनाएं मुसलमानों के लिए बनाई हुई थी, एक नहीं दर्जनों ऐसी योजनाएं थी जो सीधे सीधे मुसलमानों को लाभ पहुंचाती थी। आप कहते हो हिंदू मुसलमान की बात, अरे आप लोगों का तो जीवन पूरा इसी में गया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ समाजवादी पार्टी की। पांच तुष्टीकरण की योजना बताइए जिसको कि भाजपा ने गलत होता बता दीजिएगा। आप पांच बताइए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने ये 5 योजनाएं बनाई। आप 5 बताइए, हमें बताइए 5 बता देंगे। अब 5 बता दीजिए, मेरी बात होने दीजिए, मेरे बीच में इंटरप्ट मत करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए विवेक जी। अब मेरी बात हो जाने दीजिए, अब मेरी बात होने दीजिए। पहले के लिए योजनाएं बता दूंगा, पहले सत्ता में आने के बाद खत्म कर दिया। अमजद जी, इस प्रकार से बात नहीं होगी। आप बताइए, बताऊंगा, मैं 10 बताऊंगा, मैं 10 बताऊंगा योजना के लिए कांग्रेस ने जो काम किए उसको अरे भाई बताइए हमें। आप 2014 में लगभग 25 जो थी वीआईपी पॉलिसी इलाका, वो आप लोगों ने किसको दे दिया था? के लिए कांग्रेस ने किया, जिसको भाजपा के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हटा दिया, खत्म कर दिया कि हम नहीं करेंगे। एक बता दीजिए हमें आप, कोई बता दीजिए हमें आप, सीधा भाई आप योजना बताइए आप। तो देखिए राघवेंद्र जी, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं आप, लेकिन आप समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इतने बढ़िया बैठ के राष्ट्रवादी में इस तरह की आप गलत नहीं करनी चाहिए आपको ये। हाँ, लेकिन आप सही बात कर रहा हूँ, करिए, बात ऑथेंटिक बात हो ये तो। और दूसरी बात
तो ये इन बातों को करने से अरे भाई, भाजपा का फिर जनाधार वो आपको सत्ता इंटरप्ट में क्यों करते हैं? लेकिन अरे आप सबको देखिए पता- हिंदू का क्या एक मिनट विवेक जी, उनकी बात आ जाए, उनकी बात आ जाए अभी केवल राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, जी 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 कहिए जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये लोग दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। याद करिए 2014 से पहले राष्ट्रपति भवन में रोजा इफ्तार हुआ करता था। और देश की जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में और 2014 से पहले दिल्ली में और केंद्रीय कार्यालय में सब जगह सरकारी खजाने से रोजा इफ्तार हुआ करता था। ये क्या जायज बात थी क्या? मुलायम सिंह यादव ने भरे मन से कहा था, हाँ हम हिंदुओं के दुश्मन हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था भरे मन से, और यह भी कहा था कि हाँ हम मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों के काम करेंगे। ये बात मुलायम सिंह ने कहा था भरे मन से। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने कहा, हाँ मैं राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, आगे आने वाले समय में जरूरत पड़े तो फिर गोलियां चलवाएंगे। ये बात मुलायम सिंह यादव ने कही थी। चमनगंज चौराहे पर मैं घटना बता रहा हूँ, आप लोग जिस प्रकार से बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कभी नहीं करती है। सनातन धर्म में छोटे भाई को विशेषाधिकार दिए गए नहीं दिए गए? सबका विकास सबका विश्वास की बात ये करते हैं। बताइए। अरे भाई आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है जब मैं समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ? अरे उनकी भाई रिश्तेदारी है, अरे भाई उनकी रिश्तेदारी है। नहीं, एक बात तथ्यपूर्ण बात करिए। देखिए हम सनातनी लोग हैं, आप सनातन की प्रतिनिधि करते हैं, लेकिन इस देश में रहने वाले सब सनातनी हैं। सनातन धर्म में छोटे भाई का विशेष थोड़ा तरजीह दी जाती है, तो उसी तरीके से उनको थोड़ा दिया हो, तो आप उस चिंता कर रहे हैं। देखिए बड़े को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यही विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा मैंने था बताया ना कि विवेकानंद जी ने शिकागो में यही कहा था कि गर्व से कहा हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू वो धर्म है जो सबको समाहित करता है। राघवेंद्र जी, शिकागो में विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि हिंदू धर्म देश में बड़े भाई की तरीके से है और यासीन मलिक का ब्लॉग जोड़ने की ताकत रखता है, सबको अपने में समाहित करने की वो हिंदू धर्म है। इसीलिए गर्व से हिंदू है, दूसरी बार सरकार चला रहे हैं, केंद्र में तीसरी हिंदू सरकार चला रहे हैं। सत्ता आप लोग आज की तारीख में हाथ दिया, नहीं भरो, लेकिन आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हिंदू का उत्पीड़न हुआ। उत्तर प्रदेश में जितना हिंदू नेतृत्व आ गया उतना कहीं कुछ नहीं हुआ। अरे आप अनुपम लोगों दुबे को देश की जनता उनकी पत्नी का क्या बर्दाश्त नहीं है। आप इस देश विकास की दुबे जनता की को बहू आई थी 4 दिन पहले, घर में उसका क्या दोष था, उसको जेल में डाल दिया। चुनाव हरा चुके हैं। हिंदुओं की सरकार थी, हिंदुवादी सरकार। बात कर रहे हैं, बताइए, मैं तो बता रहा हूँ ना, जो बातें मैंने बताई वो गलत बताई क्या विवेक जी? ठीक है, दोनों मित्रों को, यासीन मलिक को राघवेंद्र जी को, बताया विवेक जी को, दोनों मित्रों को